Welcome back class 6 students. We were discussing chapter 7. In our last video, we have discussed about different type of parts of plant. हमने लीफ के बारे में भी पढ़ा था और वीनेशन जो हम पढ़ रहे थे वीनेशन वो सो व्हाट इज़ वीनेशन? वीनेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स ऑन द लीफ लैमिना इज़ नोन एज वीनेशन. तो टू टाइप्स ऑफ वीनेशन हमने कल पढ़ा था, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. रेटिकुलेट वीनेशन में जब जो व्हील्स का अरेंजमेंट नेटवर्क फॉर्म में होता है तो वो रेटिकुलेट होता है, और जब जो व्हील्स होती हैं जब एक दूसरे से पैरेलल रन करती हैं तो वो पैरेलल वीनेशन कहलाता है. तो अब हम पढ़ देंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वीनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स. We have just studied that there are two types of venation in leaves, reticulate venation and parallel venation, and we have already studied that there are two types of roots in plants, taproot and fibrous roots. तो अब ये जो टाइप्स ऑफ रूट है और ये वीनेशन है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रेटिकुलेट वीनेशन होता है उनकी रूट्स जो होती हैं वो हमेशा टैप रूट्स होंगी, और जबकि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वीनेशन पैरेलल वीनेशन पाया जाता है तो उनके अंदर फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं. दिस मीन्स बाय जस्ट लुकिंग एट द लीव्स ऑफ अ प्लांट. इसका मतलब है आप सिर्फ वीन्स को देखकर ही, मतलब लीव्स को देखकर उनके अंदर वीन्स का अरेंजमेंट देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसके अंदर टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी. आपको प्लांट को पूरा सॉइल में से बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे अब मान लीजिए पैरेलल वीनेशन है तो उसकी फाइब्रस रूट होगी, और अगर रेटिकुलेट वीनेशन है तो उसकी टैप रूट होगी. जैसे कि हम सनफ्लावर की अगर बात करें तो उसके अंदर रेटिकुलेट वीनेशन पाया जाता है उसकी लीव्स में, तो उसकी टैप रूट होगी, और वीट प्लांट्स में पैरेलल वीनेशन पाया जाता है तो उसके अंदर फाइब्रस रूट्स होगी. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लावर्स. फ्लावर्स आर परहैप द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स. सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स ऑफ मेनी साइजेस, शेप्स एंड कलर्स. अब आप देखेंगे अलग अलग जो प्लांट्स उनके अंदर अलग अलग तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं, जिनका साइज़ भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है, और उनका कलर्स भी अलग होता है. इनकी स्मेल भी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्मेल नहीं होती. कुछ कॉमन फ्लावर्स की अगर हम एग्जांपल लें, जैसे रोज़, बुगेनविला, जैस्मीन, लिली, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड. द फ्लावर इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये प्लांट का, क्योंकि इसके अंदर, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इसका मेन फंक्शन जो होता है फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करना होता है. अब हम फ्लावर को पढ़ना है तो अब इसके लिए हमें इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं उसको भी जानना ज़रूरी है. तो एक टिपिकल फ्लावर के अंदर ये पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टिल. ये आपको फिगर 16 में दिखाया है. जैसे जो ग्रीन पार्ट है वो सेपल है. पेटल्स मीन्स जो कलरफुल पार्ट होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, उन्हें पेटल्स के नाम से जानते हैं. स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का. ऐसे अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो कैलिक्स होते हैं या सेपल्स होते हैं, ये ग्रीन लीफ लाइक जैसे होते हैं, और आउटर मोस्ट सर्किल बनाते हैं ये फ्लावर का. और जब ये फ्लावर इनिशियल स्टेज में होता है, मतलब बर्ड स्टेज में होता है, तो फ्लावर का प्रोटेक्शन का काम करते हैं. ये जो सेपल्स होते हैं ये सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, या जॉइंट भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से मिले हुए भी हो सकते हैं. इनसाइड द सेपल्स आर पेटल्स. फिर पेटल्स के बाद, सेपल्स के बाद आते हैं पेटल्स. पेटल्स ये जो होते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के. जो पेटल्स होते हैं इनका कलर भी वेरी कर सकता है, शेप भी इनका वेरी कर सकता है, और साइजेस भी.
द पेटल कैन बी रेड कलर के हो सकते हैं, ब्लू कलर के हो सकते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, वाइट और कोई भी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। प्लस इनके अंदर नेचुरल सेंट्स होते हैं, मतलब जो हमें स्मेल आती है वो इन पेटल्स के अंदर से ही आती है। पेटल ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्शन का काम करते हैं। द रिंग ऑफ कलरफुल पेटल्स इन अ फ्लावर प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये जो पेटल्स होते हैं ये एक तरीके से जो फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्टैमेंस एंड पेस्टल, उनका भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पेटल्स भी सेपरेट हो सकते हैं या जॉइंटेड हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, है ना। और कभी कभी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूबुलर फ्लावर जब जॉइंट रहेंगे तो। इन मैनी फ्लावर्स द नंबर ऑफ पेटल इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सेपल्स इन इट। ज़्यादातर फ्लावर्स में क्या होता है, जो सेपल्स होते हैं वो पेटल्स के इक्वल होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखें, द बटरकप फ्लावर हैज़ 5 ग्रीन सेपल्स एंड एन इक्वल नंबर ऑफ 5 पेटल्स, है ना। ये बटरकप फ्लावर्स में क्या होता है, 5 तो सेपल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होंगे, बाकी 5 क्या होंगे, पेटल्स होंगे जो कलरफुल होते हैं। द नंबर ऑफ पेटल इज़ मच मोर देन द नंबर ऑफ सेपल्स। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा इनका नंबर इक्वल ही हो। नंबर ऑफ पेटल्स कुछ फ्लावर्स में सेपल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ की अगर अपन बात करें, रोज़ में सेपल्स तो 5 पाए जाएंगे, लेकिन जो पेटल्स होंगे वो 5 से ज़्यादा पाए जा सकते हैं। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन अ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल, तो ज़रूरी नहीं है ये इक्वल रहें हमेशा। जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर देयर आर मेनी लिटिल स्टॉक विद सोलन टॉप्स। ये पेटल्स के अंदर हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं। दिस स्टॉक विद सोलन टॉप्स आर कॉल्ड स्टैमिन्स, और इन्हें हम स्टैमिन्स के नाम से जानते हैं। और ये स्टैमिन ही हमारा क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब ये जो स्टैमिन होता है ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो स्टॉक होगा स्टैमिन का उसको तो फिलामेंट कहेंगे, और जो सोलन टॉप होगा, फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा, उसको एंथर कहेंगे। द एंथर कंटेंट्स आ येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड पोलन्स। और ये जो एंथर होता है इसके अंदर येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको अपन पोलन ग्रेन्स कहते हैं। इफ़ वी कट द एंथर ऑफ अ फ्लावर हॉरिजॉन्टली, अगर अपन हॉरिजॉन्टल कट करेंगे एंथर को ब्लेड की हेल्प से, तो अपन उसके अंदर पोलन ग्रेन्स को देख सकते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टेमन भी बहुत सारे हो सकते हैं। दे फॉर्म अ रिंग अराउंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड पिस्टिल, और ये जो पिस्टिल होता है उसके अराउंड ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन सेंटर ऑफ अ फ्लावर, सेंटर में फ्लास्क शेप ऑर्गन प्रेजेंट होगा। दिस फ्लास्क शेप ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, और इसे हम पिस्टिल कहते हैं। और ये जो पिस्टिल होता है ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। अ पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फिगर 18 में आप देख सकते हैं। अब इसके 3 पार्ट क्या क्या हैं देखें। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो टॉप पोजीशन पे है उसे तो अपन स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा इज़ वेरी स्टिकी, ये थोड़ा स्टिकी होता है ताकि जो पॉलन्स आते हैं वो इसके सरफेस पे आके स्टिक हो जाते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है पिस्टिल का उसको स्टाइल कहते हैं। ये ट्यूब होता है जिसके अंदर वो जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। द सोलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी, और फिर इसके नीचे जो बॉटम की तरफ सोलन पार्ट होता है जिसे ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। इफ़ वी कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर वर्टिकली विद अ ब्लेड एंड ऑब्जर्व विद अ मैग्नीफाइंग लेंस, अगर हम इसको कट करेंगे और मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो हमें ये जो टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें देखने को ईजिली मिलेंगे। द ओवरी कंटेन 1 और सेवरल ओव्यूल्स, और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द ओव्यूल्स कंटेन फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ अ प्लांट। द फीमेल
ऑर्गन पिस्टिल इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ मेल ऑर्गन्स, ये हमने पढ़ा था। जो पिस्टिल्स होते हैं वो स्टेमन्स होते हैं वो पिस्टिल को सराउंड करके रखते हैं। प्लीज़ नोट दैट द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड पिस्टिल, ये पिस्टिल को हम कार्पल के नाम से भी बोल सकते हैं। इन मोस्ट प्लांट्स द स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। कभी कभी ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, एक ही फूल के अंदर ये दोनों पार्ट्स पाए जा सकते हैं। और कुछ फ्लावर की अगर अपन बात करें तो किसी के अंदर या तो स्टेमिन होगा या पिस्टिल होगा, या तो आइदर मेल पार्ट आइदर फीमेल पार्ट। नेक्स्ट आता है अपना फ्रूट्स एंड सीड्स। अ फ्रूट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन्स द सीड। ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जिसके अंदर सीड पाए जाते हैं। एप्पल्स, ऑरेंजेस, प्लम्स, लेमन्स, टोमेटोज़, ये सब क्या है, फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब इन सब के अंदर आपको सीड देखने को मिलते हैं। जैसे पी पॉड की अगर अपन बात करें तो वो भी एक तरीके से फ्रूट है ना। द पीस इनसाइड इट्स आर सीड, जो पीस प्रेजेंट होते हैं वो उसके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। द फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये फ्लावर से इनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन इससे पहले दो प्रोसेस होती हैं। पहली होती है पॉलिनेशन, दूसरी होती है फर्टिलाइजेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट, या तो इसको इंसेक्ट के थ्रू होता है, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू। इन अदर वर्ड्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन to the stigma of a pistil by insects, blowing winds and falling water. When the pollen grains fall on stigma, जब ये pollen grains stigma पे आते हैं, they move down through the tube called style, तो ये नीचे की तरफ जाते हैं ट्यूब से, स्टाइल जिसे अपन कहते हैं, and reach the ovary, और ओवरी की तरफ ये पहुंच जाते हैं। इन द ओवरी द मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन पोलन ज्वाइन विद द फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स, और ये जो मेल सेक्स सेल्स हैं और फीमेल सेक्स सेल्स, इनका फ्यूजन हो जाता है ना, मतलब इनकी जॉइनिंग होती है, और इस प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल्स होते हैं सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द ओवरी ऑफ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम अ फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अ फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स, और जो फ्रूट होता है वो सीड के प्रोटेक्शन का काम करता है। द अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, जो दूसरे पार्ट्स होंगे वो सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। द व्हीट ग्रेन्स, ग्राम, कॉर्न, पीस, पल्सेस एंड बीन्स विच वी यूज एज फूड आर ऑल सीड्स। ये सभी क्या है, सीड्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के। All these seeds can germinate under suitable conditions to produce new plants, और जर्मिनेशन के बाद ये नए प्लांट्स के अंदर डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सो वीट सीड्स इन द फील्ड, जब हम ये वीट के सीड्स खेतों में बोते हैं, दे ग्रो टू गिव न्यू वीट प्लांट्स, और ये ग्रोथ करते हैं, फिर क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट्स बनाते हैं। That's all for chapter number 7. Thank you. Have a nice day.